मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सचिन को नौकरी से निकाल दूं। वैसे भी आजकल ये ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है और ऊपर से मैंने इसकी तरह स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाना भी सीख लिया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। हाँ, ये सही रहेगा। आज सारे ग्राहक जाने के बाद इसे आज ही की आज हटा दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं तो जीनियस हूँ। तभी जब सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं, तभी अरमान सचिन से कहने लगता है कि अरे सचिन, वो दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। अरे मालिक, बुरी खबर? ऐसा क्या हो गया मालिक? अरे सचिन, वो मैं ये कह रहा था कि आज से तुम यहाँ काम करने मत आना। आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो गई। मार मौजे। अरे मालिक, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मालिक कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी? और ऊपर से मेरे ऊपर ना कोई शिकायत आई है, ना मैंने कभी कोई गलती की है। मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है। फिर भी आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा, लेकिन ऐसे अचानक से नौकरी से मत निकालिए। मेरा घर परिवार भी इसी पर चलता है। अरे सचिन, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। मैंने जो फैसला लिया है वो अंतिम है और मुझे किसी भी तरह की सफाई या बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम आजकल ज्यादा पैसे मांगने लगे हो और मुझे ऐसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूँ तो मैं खुद तुम्हारी तरह मटन बिरयानी बनाना सीख चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। जितना काम किया है उसका हिसाब ले लो और आज के बाद यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना, समझे तुम? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा दिन का चिक्का कर दूंगा। ठीक है मालिक, तुमने जो नाइंसाफी की है ना मेरे साथ, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। ठीक है, ज्यादा बकबक मत कर और यहाँ से निकल, हट हट हट। तभी ये सब सुनकर सचिन वहाँ से चुपचाप घर जाने लगता है और घर पहुँचते ही उसकी बीवी सीमा कहने लगती है, क्या हुआ जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? लगता है आपका धंधा बहुत अच्छा गया है और इससे तो आपको खुश होना चाहिए, पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अरे सीमा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आज मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? वो दरअसल क्या है कि आज मालिक ने मुझे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे तुरंत वहाँ से जाने को कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ और घर कैसे चलाऊं। अरे, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है और जो मेहनती और ईमानदार होता है ना, उसका बुरा कभी नहीं होता। हो सकता है आज मुश्किल समय हो, लेकिन यही समय आपको आगे कुछ बड़ा करने का मौका भी देगा। आप हिम्मत मत हारिए, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे और एक दिन आप उन लोगों को दिखा देंगे कि असली काबिलियत क्या होती है। हाँ सीमा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर हम अभी करेंगे तो करेंगे क्या? ऊपर से मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्यों ना हम भी अपना ठेला लगाएं? वैसे भी आपके हाथ का खाना तो सबको पसंद है और हम अपना खुद का ठेला लगाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा इसमें और सब लोग आपके यहाँ ही खाने आएंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो सीमा। ठीक है, चलो, जो बचा खुचा पैसा है उससे एक ठेला खरीद लेंगे और बाकी पैसों से मटन खरीद कर अपना खुद का ठेला लगाएंगे। फिर देखता हूँ हमें कौन रोकेगा। अगली सुबह सचिन ठेला खरीद कर मटन वाले के पास पहुँचता है और मटन वाले से कहने लगता है, अरे समीर भैया, 1 किलो मटन कितने का है भैया? वो दरअसल क्या है कि मुझे आपके यहाँ से 5 किलो मटन लेकर जाना है, इसलिए थोड़ा भाव कम लगाना। अरे सचिन भैया, आपको क्या बताऊं, मटन के भाव आसमान छू रहे हैं और 1 किलो मटन 1000 रुपए का है और 5 किलो का 5000 हो गया। क्या कहा? 5000? ना बाबा ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। मैंने सारा पैसा अपने ठेले पे लगा दिया। अरे देखो ना समीर भैया, कुछ उधार में दे सको तो, क्योंकि मैं अपना खुद का ठेला लगाने वाला हूँ इसी कारण। और ऊपर से आज मेरा पहला दिन है और मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा पूरा पैसा हो जाएगा आपको मैं लौटा दूंगा। अरे सचिन भैया, मुझे माफ कर देना यार, वो दरअसल पापा ने मुझे उधार में देने से मना किया है, मुझे माफ कर दो। हाँ, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सुनना चाहो तो बताओ, मैं तुम्हें एक मस्त उपाय बताऊंगा। उपाय? कौन सा उपाय? बताओ बताओ, हम भी जरा सुने तो। अरे सचिन भैया, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आप अंडा लेकर अपना धंधा शुरू करो, क्योंकि इस मौसम में अंडे का भाव बहुत कम है और आपके आधे पैसों में भी आपका काम हो जाएगा। वैसे तुम्हारा सुझाव बुरा भी नहीं है। ठीक है समीर भैया, मुझे 4 ट्रे अंडे दे दो और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। तभी सचिन अंडे लेकर घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुँचते ही सचिन की बीवी सीमा सचिन को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए तो बताइए, मटन ले आए ना? आज तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर शानदार मटन बिरयानी बनाएंगे और आपके ठेले की शुरुआत धूमधाम से करेंगे। लेकिन ये क्या, आप अंडे लेकर आए हैं? मटन कहाँ है? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। अरे सीमा, क्या बताऊं तुम्हें, मटन के दाम इतने ज्यादा थे कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे अंडे लेने पड़े। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अंडा करी और चावल बेचना शुरू कर दें। अंडा करी? मुझे नहीं लगता कोई हमारे यहाँ अंडा करी खाने आएगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग पहले से ही अंडा करी और चावल बेच रहे हैं। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ये सही कह रही हो सीमा, पर हम बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, वो भी अंडे वाले आइटम में?
आइडिया, क्यों ना हम अंडा भुर्जी और उसके साथ रोटी और पराठा बेचना शुरू कर दें, क्योंकि बाजार में किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। इस तरह हमारा धंधा भी चल पड़ेगा। अरे सीमा, तुम्हें तो मैं मान गया, क्या मस्त सुझाव दिया है। ऊपर से अंडा भुर्जी बनाना तो बहुत आसान है और ऊपर से हमारा पैसा भी बच जाएगा और अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप कल से अंडा भुर्जी और रोटी बेचना शुरू कर दो। वैसे भी आपको तो बेचने का 20 साल का तजुर्बा है ही। अगली सुबह होते ही सचिन पूरे मन और दिल से अंडा भुर्जी और रोटी बनाने लगा। और बनाने के बाद सचिन ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ आओ भाई लोग, भूख लगी हो जोर, सचिन भैया का ठेला आया, ले आया स्वाद का जोर। गर्मा गर्म अंडा भुर्जी, रोटी नरम नरम, एक बार खाओगे तो बोलोगे भैया थोड़ा और करम, जेब पे हल्का स्वाद में भारी, खा के बोलोगे वाह क्या तैयारी। सचिन के गाना सुनकर उसके यहाँ 2 आदमी आते हैं और सचिन को देखकर कहने लगते हैं कि अरे सचिन भाई, आप क्या गाना गाते हो भैया? आपका गाना सुनकर तो सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी मार दे। वैसे आप तो सलमान के यहाँ काम कर रहे थे ना, आज अचानक से अपना खुद का ठेला कैसे लगा लिया? हाँ भाई, आपने सही पहचाना। वो दरअसल क्या है कि किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने अपना खुद का ठेला शुरू कर दिया है और अब देखना, यही छोटा सा ठेला एक दिन बड़ा नाम बनाएगा। अरे ये तो तुमने बढ़िया काम किया। वैसे तुम्हारे यहाँ से बहुत मस्त खुशबू आ रहा है। वैसे तुम बेच क्या रहे हो सचिन, जो हमें यहाँ तक खींच लाया? मैं अंडा भुर्जी और उसके साथ रोटी और पराठा बेच रहा हूँ। बताओ आप दोनों को कितने प्लेट लगाऊं? वाह वाह। वैसे सचिन, एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी कितने का है? मैं अंडा भुर्जी और रोटी बस 60 रुपए प्लेट बेच रहा हूँ। एक ही प्लेट में आपका पेट भर जाएगा। ठीक है सचिन, एक काम करो, हमें दोनों को एक एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी हम अपने आप को रोक नहीं सकते। और देरी मत करो, फटाफट लगा दो। हाँ भाई हाँ, आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी और रोटी तुरंत आया। तभी सचिन दोनों को एक एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है कि अरे सचिन भैया, मान गए गुरु आपको। क्या बेहतरीन अंडा भुर्जी बनाई है, वाह मजा आ गया। मेरी बीवी जब भी अंडा भुर्जी बनाती है वो एकदम रबर जैसी और बेस्वाद बना देती है। सचिन, तुम अपना नुस्खा तो बताओ, क्या जादू करते हो जो इतना बेहतरीन बना देते हो? अरे भैया, वो तो बस 20 साल का तजुर्बा है खाना बनाने का और कुछ नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना पसंद आया। और हाँ भैया, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा तो मेरे यहाँ आ जाना, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है सचिन, मैं ये बात याद रखूंगा। और हाँ भैया, गांव में मेरे अंडा भुर्जी और रोटी के बारे में बोलना मत भूलना। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और देखते ही देखते सचिन के यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सस्ता होने के कारण सब सचिन के पास ही आ रहे थे और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही सचिन का सारा अंडा भुर्जी और रोटी खत्म हो जाता है और सचिन खुश होकर घर जाने लगता है। और घर पहुँचते ही सीमा सचिन को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है आज ठेले पर अच्छा खासा काम हुआ है। बताइए ना, कितनी कमाई हुई और लोगों को आपका अंडा भुर्जी और रोटी पसंद आया या नहीं? मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि आपका पहला दिन कैसा गया होगा। अरे सीमा, क्या बताऊं तुम्हें, आज तो कमाल ही हो गया। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ लगी कि मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों को मेरी अंडा भुर्जी और रोटी इतनी पसंद आई कि बार बार वही खाने वापस आ रहे थे। देखते ही देखते सारा सामान खत्म हो गया और आज की कमाई भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। सच कहूं तो आज पहली बार लगा कि हमने सही फैसला लिया है और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब देखना, धीरे धीरे आपका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा और लोग दूर दूर से आपके ठेले पर खाने आएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और स्वाद में कभी कमी मत आने देना। एक दिन हम भी अपना बड़ा सा ढाबा खोलेंगे और तब सब लोग कहेंगे कि यही वो सचिन है जिसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके इतना बड़ा नाम बना लिया। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह होते ही सचिन फिर से अपना ठेला लगाकर अंडा भुर्जी बेचना शुरू कर देता है और फिर से देखते ही देखते उसके यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है और ऐसा ही मेहनत करते करते 100 हफ्ते बीत जाता है और सचिन की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। पर दूसरी तरफ अरमान का धंधा पूरा सुनसान हो गया था। अरमान मन ही मन सोचने लगता है, अरे आजकल लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? पहले तो मेरे ढाबे पर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो पूरा ढाबा खाली पड़ा रहता है। लगता है मुझे जाकर ही देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ये बोलकर अरमान वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते वो देखता है कि सचिन ने अपना ढाबा खोल दिया है और वहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। जब वहाँ सारा भीड़ कम हो जाता है तभी वो सचिन के पास जाता है और सचिन अरमान को देखकर कहने लगता है कि अरे अरमान भाई, आप यहाँ? लगता है आप मेरे यहाँ अंडा भुर्जी और रोटी खाने आए हो। हा 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 हा। बताओ आपको कितने प्लेट लगाऊं? अरे बुधबक, अपने आप को क्या समझ रखा है तूने? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है।
मैं यहाँ तेरे गंदे हाथ का बनाया हुआ अंडा भुर्जी खाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया हूँ कि तेरे वजह से मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तू यहाँ से जल्द निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। अरे अरमान भाई, आप ये क्या बात कर रहे हो? ये रास्ता क्या आपके बाप ने बनाया है क्या, जो मुझे आप बोल रहे हो कि यहाँ से निकल जाऊँ? आप बड़े हो इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा बेटे, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। ठीक है, तू अपना धंधा चला, मैं भी देखता हूँ तू कैसे चलाता है। तभी अरमान चुपचाप अपने घर जाने लगता है और घर पहुँचते ही मन सोचने लगता है। अरे ये तो सचिन ने हद ही कर दी, मेरे ही सामने मुझे जवाब दे रहा था। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया, जिस दुकान से सचिन अंडा लेता है उस दुकान वाले को ज्यादा पैसा देकर उसे सड़ा हुआ अंडा खिलवाऊंगा और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को जाकर उसके खिलाफ झूठी साजिश दे दूंगा। मुझे पता था, मैं हमेशा जीनियस हूँ। ये बोलकर अरमान अंडे वाले के पास जाने लगता है और उसको ज्यादा पैसा देकर सारी बात बता देता है और चला जाता है। और अगली सुबह जब होते ही सचिन अंडे लेकर अपना ठेला लगाता है, तभी अरमान पुलिस को सारी बात बता देता है और पुलिस सचिन के ठेले के पास आकर कहने लगती है, अरे सचिन, मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम लोगों को सड़ा हुआ अंडा भुर्जी खिला रहे हो और तुम्हारे कारण लोग अस्पताल में बीमार हुए पड़े हैं। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस सबको ताज़ा ताज़ा अंडा भुर्जी खिलाता हूँ और हाँ, आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक प्लेट खाकर देखिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना ही कह रहे हो तो मुझे एक प्लेट लगाओ, मैं भी चखूं जरा। तभी सचिन इंस्पेक्टर को एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी दे देता है। इंस्पेक्टर साहब एक बाइट खाते ही कहने लगे, साले सचिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सड़ा हुआ अंडा भुर्जी खिलाएगा? चल थाने मेरे साथ, तुझे सड़े हुए अंडों से पहले मालिश करूंगा, उसके बाद तुझे लाठीचार्ज का मजा चखाऊंगा। अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है ये किसी की साजिश है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक काम करो, आप मेरे साथ समीर के यहाँ चलो, क्योंकि मैं उसी से ही अंडा खरीदा करता हूँ, तो गलती उसकी है ना सर? अच्छा ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उसके यहाँ लेके चलो। तभी सचिन इंस्पेक्टर को समीर के यहाँ लेकर जाता है और समीर पुलिस को देखकर घबरा जाता है और इंस्पेक्टर साहब समीर से कहने लगते हैं, क्या रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दूसरों को सड़ा हुआ अंडा बेचे? आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल मेरे साथ थाने, तू चल फटाफट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने बस अरमान के कहने पर किया हूँ। उसी ने मुझे ज्यादा पैसा दिया था और बोला था कि सचिन को सड़ा हुआ अंडा देने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा, तो ये सारी चाल अरमान का है, अब समझ में आया। तभी इंस्पेक्टर साहब अरमान को लेकर थाने में डाल देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है और बुराई का अंत निश्चित होता है।